गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। भक्तिन पाठ जो है वह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख में से प्रसिद्ध है, तो उसी में संकलित है। इसका जो सारांश है वह सारांश इस प्रकार है। भक्तिन नाम का जो चरित्र है वह महादेवी वर्मा से बहुत ही दिल से गहरा जुड़ाव है उनका। भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की सेविका है। उसी सेविका के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को लेखिका ने हमारे समक्ष स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया है। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, यह महादेवी की सेविका थी। लेखिका जो है भक्तिन के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित थी। लेखिका ने भक्तिन की तुलना जो है वो हनुमान जी से की है कि जिस प्रकार हनुमान जी कभी थकते नहीं हैं, उसी प्रकार भक्तिन की कार्य कुशलता को देख करके महादेवी वर्मा जी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने अपनी सेविका का यानी भक्तिन का जो संपूर्ण व्रत, जब पहली बार भक्तिन मिलने आई थी महादेवी वर्मा से, तो उस समय उसकी कद काठी और उसका हुलिया, उसकी रूपरेखा इत्यादि को देख करके महादेवी जी ने उसका नाम जो है वो भक्तिन रख दिया। उनकी भक्तिन की संपूर्ण जीवन वृत्तांत को लेखिका ने 4 खंडों में यानी 4 परिच्छेदों में विभाजित किया है। प्रत्येक परिच्छेद जो है उतना ही रुचिकर, उतना ही आकर्षक है और हमारे मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ता है। इसका जिसमें जो पहला परिच्छेद है, इस पहले परिच्छेद में भक्तिन का बचपन का वर्णन है, उसके माँ की मृत्यु का वर्णन है, फिर विमाता द्वारा भक्तिन का बाल विवाह, इसका वर्णन किया गया है। जो दूसरा परिच्छेद है उसमें भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास तथा जेठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार और किस प्रकार वह परिवार से अलग होकर के रहने लगती है इत्यादि का वर्णन है। जो तीसरा परिच्छेद है, उस तीसरे परिच्छेद में पति की मृत्यु हो जाती है, विधवा के रूप में वह संघर्षशील जीवन व्यतीत करती है, इसका वर्णन किया गया है। जो चौथा परिच्छेद यानी चतुर्थ परिच्छेद है वह महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जीवन वृत्तांत को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में वर्णन किया है। सबसे पहले जब बहुत बचपन में बहुत छोटी रहती है, जब जन्म होता है भक्तिन का, उसी समय उनकी माँ की जो माँ होती है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के पश्चात जो सौतेली माँ आती हैं, उस माँ ने क्या किया, 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में गौना कर दिया। गौना अर्थात मतलब ससुराल के लिए विदा कर दिया। भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने ससुराल में 3 बेटियों को जन्म दिया और जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी। क्या था कि माँ जो थी, सास जो थी, भक्तिन की जो सास थी वो 3 कमाऊ वीरों की जननी थी और उनकी जेठानियाँ भी उसी प्रकार काले कलूटे पुत्र के साथ उसी पद पर कुल की शोभा बढ़ा रही थी। और इन लीक से हटकर, परंपरा से हटकर भक्ति ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। तो यह जो समाज है, ये समाज किस प्रकार उपेक्षित करता है, इसी का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो सास और जेठानी जो है आराम फरमाती रहती और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियां जो थी घर के, खेत खलिहान के इत्यादि का सारा काम जो है ये उन्हें ही करना पड़ता था। लेकिन एक बात थी, भक्तिन का जो पति था वो उससे अत्यधिक प्रेम करता था
और यह विषय भी लोगों को जलने का कारण था। भक्तिन के व्यवहार से लोग इस वजह से भी ईर्ष्या करते थे कि 3 पुत्रियों को जन्म देने के उपरांत भी उसके पति का जो प्रेम था, स्नेह था, वो कभी कम नहीं हुआ। प्रेम के दम पर वह अपने पति के साथ अलग घर बसा लिया, मतलब अपने सास ससुर और सारे जेठ जेठानियों से अलग होकर के रहने लगी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधना कौन टाल सकता है, तो उसका भाग्य उससे कम हठी नहीं था। अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन को दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। हर यत्न करने लगे किसी प्रकार की दूसरी शादी कर दी जाए और उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। यह देखकर भक्ति ने अपने केस मुड़ाकर और कंठी धारण कर सन्यासिनी बन गई। केश मुड़ाकर मतलब पति की मृत्यु के पश्चात उसने विधवा धर्म का पालन करते हुए, जो कर्मकांडों में ऐसा वर्णित है, तो उसने अपना सिर के जितने बाल जो थे, वो केश जो थे वो मुड़वा लिए और कंठी माला धारण करके सबके सामने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। भक्तिन का जो स्वभाव था वो स्वभाव से ही बहुत ही स्वाभिमानी थी, संघर्षशील थी, कर्मठी थी और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी। उसने जो एक बार ठान लिया वो हर परिस्थिति में करके रहती थी। और उसके साथ साथ जो पितृ सत्तात्मक मान्यता है, जो पुरुष वर्चस्व की मान्यता है और जो समाज में छल कपट भरा हुआ है, ऐसे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई जो है वो संपूर्ण जीवन लड़ती रही। अपने भी हक की लड़ाई लड़ती रही, साथ साथ अपने पुत्रियों की भी हक की लड़ाई के लिए वो हमेशा जो है वो तैयार रहती थी। घर गृहस्थी संभालने के लिए बड़ी बेटी तथा दामाद को घर जमाई बना लिया। समाज में उनका शोषण होने लगा, समाज में तरह तरह की यातनाएं मिलने लगी, तरह तरह की बातें लोग करने लगे और जमीन, घर, खेत खलिहान इत्यादि को संभालने वाला कोई नहीं रह गया था पति की मृत्यु के बाद। तो उसने बेटी और दामाद को अपना घर जमाई बना लिया। परंतु दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा और अचानक ही दामाद की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जेठानी ने जबरदस्ती उसके बेटी का विवाह साजिश रचकर अपने तीतरबाज साले से करा दिया। पहले तो सामने से स्पष्ट रूप से प्रपोजल आया कि अपनी बेटी का इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई है, दूसरा विवाह रचा दिया जाए। परंतु जब वह जो प्रपोजल था उस बेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने दृढ़ रूप से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी और अपने माँ के समान मैं भी विधवा वाला ही जीवन यापन करूंगी। तो दूसरे मार्ग से उसके ऊपर मिथ्या लांछन लगा करके उसको जबरदस्ती एक ऐसे पति के साथ बांध दिया जिसमें उसका थोड़ा भी जो संबंध था या प्रेम था थोड़ा भी उसके साथ नहीं था। जबरदस्ती का पति उसके ऊपर थोप दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह थी कि पंचायत ने भी, गांव की जो पंचायत होती है, मुखिया जो होते, गांव के पंचायत ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया कि जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या कर सकते, जो भी दोष है वो कलयुग का दोष है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए चूंकि ऐसा पाया गया है, एक कमरे में ये दोनों पाए गए, तो इसलिए इन दोनों का विवाह स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो यह अत्यंत, जो पंचायत का जो फैसला था वो अत्यंत ही दुख देने वाला था। तो इस प्रकार माँ बेटी का मन गृहस्थी से पूरी तरह से उचट गया। धीरे धीरे सब बर्बादी के कगार पे आने लगे। खेत खलिहान धीरे धीरे करके सब बर्बाद होने लगे। गरीबी ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ता गया, कर्ज का बोझ इतना बढ़ता गया कि लगान देने में भी वह भक्ति जो थी समर्थ नहीं थी। और एक दिन जमींदार ने उसको बुला करके सजा के रूप में क्या कहा कि पूरा दिन तुम धूप में
खड़ी रहूं। तो इससे जो है वह स्वाभिमानी जो भक्तिन थी उसके ऊपर बहुत ही गहरा धक्का लगा, उसको सदमा लगा, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठी स्त्री थी, इसलिए उसे बहुत ही अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया उसने। और अपमानित भक्तिन ने पैसा कमाने हेतु गांव से शहर चली गई। उसने प्रण किया कि मैं कैसे भी करके पैसा कमाऊंगी। भक्तिन की इसी प्रकार जो है भक्तिन की मुलाकात लेखिका से हुई। लेखिका जी के प्रति जो भक्तिन का जो व्यवहार था, लेखिका जी के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक रखती, सम्मान देती थी, समर्पण का भाव था और साथ साथ अभिभावक के समान अधिकार भाव था। यद्यपि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह लेखिका के ऊपर अपना अधिकार समझती थी और अधिकार के समान हक जताती थी। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती थी। वह प्रत्येक समय अपने मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढती रहती थी, चाहे वह महादेवी वर्मा चाहे किसी कार्य में व्यस्त हो, लेकिन कोई ना कोई वो अवसर ढूंढ लेती थी कार्य करने का। यद्यपि वो जानती थी कि जो वो कार्य कर रही हैं उस कार्य में वो कुछ नहीं जानते, उसका स्टार्टिंग और आ कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी यथा योग्य सहयोग देने के लिए वो तैयार रहती थी। चाहे वो कविता लेखन कर रही हो, कहानी, रेखा, कुछ भी लिख रही हो उस समय, या कोई चित्रकारी कर रही हो, कुछ भी कार्य करती तो उसमें वो तैयार रहती थी। इस प्रकार जो कहते हैं छाया की तरह, महादेवी वर्मा की छाया की तरह जो भक्ति उनके आगे पीछे हमेशा लगी रहती थी। महादेवी भक्तिन को तो नहीं बदल पाई, बहुत प्रयास किया कि उनको जो ग्रामीण अंचल से शहर का जो वातावरण है उसमें ढाल दिया जाए, लेकिन महादेवी वर्मा ऐसा नहीं कर पाए। परंतु भक्तिन ने महादेवी को पूरी तरह से बदल दिया। भक्तिन के हाथ की मोटी मोटी जो रोटी थी उसको खाते खाते, देहाती खाना खाते खाते लेखिका का स्वाद ही बदल गया। खाने का तरीका, तौर तरीका, सब कुछ जो है लेखिका का बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को गांव के जो प्रचलित कहानियाँ, किस्से, जो किंवदंतियाँ होती हैं, लोक प्रचलित मुहावरे होते हैं, इत्यादि को पूरी तरह से महादेवी को कंठस्थ करा दिया। यद्यपि जो भक्तिन थी वो स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी, कृपण थी, लेकिन स्वभाव से कृपण होने के बावजूद भी अपने द्वारा जो एकत्र किया हुआ पैसा था वो लेखिका को देने के लिए तैयार थी कि मेरी जो मालकिन है उनको, उनके ऊपर किसी तरह की कोई समस्या ना आए। जब महादेवी वर्मा के जेल जाने के समय की बात हो रही थी कि हो सकता है कि देश की आज़ादी में इस प्रकार लेखन इत्यादि करने में उन्हें भी जेल जाना पड़े, तो ऐसे संदर्भ में वह जेल से तो बहुत डरती थी। जेल के नाम से उसका रूह काँप जाता था, थर थर काँपती थी। लेकिन जब जेल का नाम सुन के ही डर जाती थी, लेकिन अपने मालकिन के लिए जेल जाने को भी तैयार थी कि अगर मालकिन मेरी जेल जाएंगी तो मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। जब अंत समय आया तो भक्तिन ने, जब युद्ध प्रारंभ हो गया, जब देश में युद्ध चल रहा था, तो उस समय लास्ट में उनके पुत्र, भक्तिन के जो पुत्री थी और उनका दामाद था, दामाद तो नहीं था लेकिन जो पुत्री थी, वो जब लेने आई कि चलो माँ पुनः हम लोग गांव चलते हैं, तो भक्तिन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि जहाँ मेरी मालकिन रहेंगी मैं उनकी छाया बन के हमेशा उनके साथ रहूँगी। सो इस प्रकार महादेवी के जीवन पर जो भक्तिन जो है पूरी तरह से छाई हुई थी। और यह एक इस प्रकार की ऐसी सेविका है जिसे लेखिका जो है कभी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। सो इस प्रकार जो था यह भक्तिन जो संस्मरण है इसका सारांश था। हम इस पाठ की जो व्याख्या नहीं कहेंगे, इसका जो भावार्थ है, इसका सरलार्थ जो है, उस सरलार्थ हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
आपके पास बुक की PDF है, सो आप बुक से पढ़ने का प्रयास करें। बहुत ही रोचक, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इसको। इसमें ग्रामीण अंचल के मुहावरे, कहानियाँ, भोजपुरी साहित्य से भरा पड़ा है, तो बहुत ही आप आनंद उठाएंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि पूरा जो ये पाठ है, इस पाठ का आप बैठ के घर पे इसकी रीडिंग करें। धन्यवाद।